नमस्ते, मैं कुमार उत्पल लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर 30 पुस्तकों के लेखक आज मैं शुरू करने जा रहा हूं। मेजर प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चर ऑफ बिहार। बिहार में कृषि में क्या-क्या कमियां हैं, क्या-क्या उसकी कठिनाई है, उस पर आज हम सविस्तार चर्चा करेंगे क्योंकि यह पीटी में भी और मेंस में भी बीपीएससी और अन्य परीक्षाओं में भी ये पूछे जाते हैं। क्योंकि बीपीएससी का बहुत बड़ा क्षेत्र है और इसमें यह जो कठिनाइयां हैं यह पूछे जाते हैं, इसको हम लोग ध्यान में रखें। मेजर चेंजेस जो हैं आपको एग्रीकल्चर में बिहार में जो चेंजेस हैं, चैलेंजेस हैं, वह आपको इतना चैलेंजेस आज बढ़ गए हैं कि उसको अगर ठीक से निष्पादन नहीं किया जाए और उसमें परिवर्तन नहीं किया जाए तो हमारी कृषि को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभावित कर रही है। सबसे पहला है यहाँ का अनइवन मॉनसून है। मॉनसून की स्थिति हमारे यहाँ हर हमेशा अनइवन रही है। तो आपका कोई निश्चित नहीं है, कभी आप देखेंगे कि बरसात के दिनों में भी सूखा की स्थिति हो जाती है। आप देखेंगे जब हमारे यहाँ सूखा की स्थिति है उस समय वर्षा की स्थिति हो जाएगी। तो यह अनइवन पोजीशन है जिसके चलते हमारी कृषि बहुत हैम्पर कर जाती है। मैं आपको बता रहा हूँ वाटर रिसोर्सेज हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हैं और हमारे यहाँ केवल वर्षा के ही कारण नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ जो है नदियाँ का जाल है, नेटवर्क्स है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे यहाँ उसका ठीक से कंट्रोलिंग नहीं है। इस कंट्रोलिंग नहीं रहने से हम लोगों को आपको एग्रीकल्चर में बहुत सारे प्रॉब्लम कर रहे हैं। आइए मैं आपको बता रहा हूँ वेस्टेज ऑफ वाटर। हमारे जो करंट मेथड ऑफ फ्लड इरिगेशन है बिहार का, वह आपका जिसमें आपका 35% लॉस ऑफ वाटर हो रहा है। बहुत सारे जो हमारे आपको पानी है वह सारे जैसे तैसे फैल जाते हैं और वेटलैंड्स में वह पड़े हुए रहते हैं, जिसको हम लोग आपको चौड़ कहते हैं, ठीक है ना? तो तो यह चौर और या टाल या जो दियारा वाला रीजन है वह और वेटलैंड्स वाला जो रीजन है वह बेकार की पानी हो जाता है। अगर उसी चीज को अगर हम प्रॉपर वे में कृषि में लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। 60% वाटर जो है हमारा वाटर जो है सो वह पंप से इरिगेशन होते हैं और वह जो पानी जो है वह या तो रन ऑफ हो जाते हैं या इवोपरेशन से वह गायब हो जाते हैं या सीपेज के चलते धरती के नीचे बहुत चले जाते हैं। तो ये सब वेस्टेज ऑफ वाटर है, या तो धरती के नीचे सीपेज में चले जाएंगे या परकोलेट या इवोपरेशन करके ऊपर आकाश में चल जाएंगे। तो यह जो है हम लोगों के लिए बहुत ही हानि है वेस्टेज ऑफ वाटर का। उसके बाद है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है। हमारे यहाँ आपको बहुत सारे यूनिवर्सिटी, कॉलेज, रिसर्च सेंटर की कमियां हैं, जबकि अभी बहुत सारे का डेवलपमेंट हुआ है, कई एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। इसके बावजूद भी अन्य राज्यों की तुलना में कहेंगे तो हमारे यहाँ अभी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी फार्मर के द्वारा अडॉप्ट नहीं किए जा रहे हैं और जिसके कारण हम लोगों का इरिगेशन की फैसिलिटी के साथ साथ है कृषि मेथड्स की टेक्नोलॉजी बहुत ही कमजोर है। तो हमारे यहाँ स्वाभाविक है कि बहुत सारी नवीन पद्धतियां आ गई है, लेकिन उस नवीन पद्धतियां को हम लोग अपना नहीं रहे हैं। उसके कारण जो है टेक्नोलॉजी फैक्टर के कारण उत्पादन में हमारा कहीं न कहीं बहुत हैम्पर करता है। जो आपको यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ टेक्नोलॉजिकल फैक्टर का आपको बता रहे हैं कि इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी की हमारी बहुत कमी है और फार्मर लोग अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं और जिसके चलते हमारा यील्ड जो है, जो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट है काफ़ी कम हो रहा है। हमारे यहाँ स्मॉल जो साइज़ ऑफ लैंड है,
हमारे यहाँ लैंड होल्डर तो बहुत है, लेकिन उसकी लैंड होल्डिंग कैपेसिटी जो है बहुत कम है। 1 हेक्टेयर भी नहीं पड़ते हैं पर लैंड होल्डर के, 0 पॉइंट समथिंग में 3 एंड 4 के रेशियो में पाए जाते हैं, तो बहुत ही कम है। और दूसरी बात है 90% ऑफ ऑल लैंड होल्डिंग जो है वह कहीं न कहीं मार्जिनल होल्डिंग वाले हैं, जिसका 1 हेक्टेयर से कम है, जिसकी चर्चा अभी हम जस्ट आपको की है। मैं आपको बता रहा हूँ या जो है हमारे यहाँ जो इन्वेस्टमेंट है एग्रीकल्चर में, वो भी अन्य राज्यों के बनिस्पत बहुत ही कम है। आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस बिहार का बहुत ही कम है, लैक ऑफ फाइनेंस इन बिहार में कम है, इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर में कम है। दूसरी बात है हाई रिस्क है, अगर एग्रीकल्चर नहीं हुआ तो हमारी पूंजी भी किसान की चल जाएगी। तो यह जो है हम लोगों को प्राइस, प्रोडक्टिविटी और फाइनेंसिंग की कमी के कारण हमारा पूरा का पूरा नाश एग्रीकल्चर का हो जाता है। उसके अलावे कुछ और भी हमारे सहयोगी रहते या कृषि मल्टी क्रॉपिंग फैसिलिटी रहता, इरिगेशन की परमानेंट व्यवस्था रहता, टेक्नोलॉजी बेसिक नो हाउ की जानकारी किसानों को होती और इन्वेस्टर्स या इन्वेस्टमेंट का कोई मसला नहीं रहता, तो हमारा उत्पादन निश्चित ही बढ़ता। तो यहाँ स्लो पेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड है। किसान क्रेडिट कार्ड लागू हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत इम्प्लीमेंटेशन कमजोर है दोनों साइड से, सरकार की तरफ से भी और किसान भाइयों की तरफ से। किसान भाई की शिक्षित नहीं होने के कारण वो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और आपको मनी लेंडर्स जो हैं उनका यहाँ जलवा ज़्यादा रहता है। मनी लेंडर्स जो है बहुत हाई इंटरेस्ट पर पैसा लगाते हैं और वह विभिन्न तरह के आपको प्रताड़ना भी देते रहते हैं और ज़्यादा पैसा लेते हैं। इसके कारण किसान भाई पैसा ले नहीं पाते हैं और शिक्षित नहीं है, इसलिए सरकार के पास पहुँच नहीं पाते हैं। मैं बता रहा हूँ रेन फेड एग्रीकल्चर जो है, जो स्टिल हमारे एग्रीकल्चर जो है बिहार में हाईली डिपेंडेंट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून पर निर्भर है। रेन फेड एग्रीकल्चर है जो बहुत कमी है। वीड्स जो है हमारा डिप्लेशन के लिए बहुत बड़ा आपको हमारा स्वाभाविक है कि वीड्स बढ़ेंगे तो न्यूट्रिएंट्स वही ले लेंगे, तो हमारे फसल कैसे लेंगे। तो वीड्स के कंट्रोल के लिए हमारे पास विभिन्न तरह की सुविधाएं नहीं है, टेक्नोलॉजिकल बेसिक नो हाउ नहीं है और किसान भाई उसके लिए वीडीसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स के बारे में अनुभव नहीं और कॉस्टली भी है, जिसके चलते वो लोग नहीं इसको इम्प्लीमेंट करा पा रहे हैं। सीड रिलेटेड इशू है, लैक ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज जो है, आपको डिजीज रेसिस्टेंट वेराइटीज है और वह उसकी भी बहुत कमी है। जबकि सरकार की तरफ से बहुत इसमें प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको किसानों तक पहुंच नहीं हो पा रही और किसान भी शिक्षित नहीं होने से वह हाई यील्डिंग वेराइटी और डिजीज रेसिस्टेंट वेराइटीज को नहीं ले पा रही है। उसके बाद है आपको गुड क्वालिटी की सीड की कमी इसलिए भी है क्योंकि हम लोग प्रॉपरली उसको स्टोरेज नहीं कर पाते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर जो आपको फर्टिलाइजर की जो कमी भी रहती है। दूसरे में है कि आपको प्राइसेस में बहुत सारे डिफरेंसेस हो जाते हैं। पोटाश, फास्फोरस फार्मर बहुत यूज करते हैं, ठीक है ना, लेकिन उसकी प्रॉपरली उसको उपलब्ध नहीं हो पाता है, समय पर उपलब्ध नहीं हो पाता, जिसके कारण जो है
सो फर्टिलाइजर की कमी रह जाती है, कृषि का उत्पादन कम हो जाता है। लैक ऑफ मार्केटिंग फैसिलिटी इन बिहार, हम लोगों का जो अनाज का उत्पादन होता है वह उत्पादन हमारे यहाँ मार्केट की कमी होने से बहुत सस्ते में बिकता है, जिसके चलते किसान बहुत हतोत्साहित हो जाते हैं, उतना मेहनत करते हैं लेकिन उनको मार्केट बढ़िया नहीं मिलता। इसलिए जब तक कि एग्रो मार्केट बढ़िया नहीं मिलेगा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ नहीं होगा, मार्केटिंग फार्मर के पास खुद मार्केट नहीं जा पाएगा, या मार्केट उस के नज़दीक नहीं होने से किसान भाई उसको बेच नहीं पाते हैं, प्रॉपर्ली दे नहीं पाते हैं, और उस अब बेचना भी पड़ता है तो लोकल स्तर पर बेचते हैं तो बहुत कम उसको पैसे मिल पाते हैं। और फ्लड एंड ड्रॉट जो है सो सबसे प्रमुख फैक्टर है। आप देख रहे हैं, मैं आपको चित्र के बतला रहा हूँ, आपका गंगा के नॉर्दर्न साइड में फ्लड प्रोन एरिया है। अब फ्लड प्रोन एरिया की बात अगर हम कहते हैं तो देखिएगा, यहाँ पर आप पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, या गोपालगंज है, आपको सिवान है, सारण है, मुजफ्फरपुर है, वैशाली है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, आपको दरभंगा है, समस्तीपुर है, बेगूसराय है, और इधर जो है सुपौल है, सहरसा है, इधर आपको पूर्णिया है, अररिया है, किशनगंज है, ये सब बाढ़ पीड़ित। उसके बाद इधर पटना, नालंदा, जहानाबाद, ये सब बाढ़ पीड़ित एरिया में आता है, जहाँ की आपकी फसलें जो है नॉर्दर्न इंडिया में, नॉर्दर्न बिहार में, सॉरी, नॉर्दर्न बिहार में आपको बहुत बहुत ज़्यादा फ्लड का इफेक्ट रहता है, जिसके चलते यहाँ उपजाऊ भूमि होने के बावजूद, यहाँ पर नदियों का जाल होने के बावजूद, फ्लड प्रोटेक्शन का कोई उपाय, बेहतर बांध ही सब नहीं होने के कारण ये सब फ्लड इफेक्टेड एरिया में आता है। फ्लड से प्रभावित एरिया है, जिसको हम फ्लड प्रोन रीजन्स कहते हैं। इसमें फसलें, सालों भर की फसलें को एक बार में बर्बाद कर देती है, और विशेष करके आप जान ही रहे हैं, हम लोग की अधिकतर खेती जो है सो धान की होती है, धान का फसल का यह क्षेत्र होता है नॉर्थ बिहार, और यहीं पर सबसे ज्यादा फ्लड आता है। सारी आपकी मेहनत, पैसे, बीज, खाद सब खत्म हो जाते हैं आपको एक बार फ्लड से। तो फ्लड भी बहुत बड़ा मेजर रोल है। इसके बाद मैं आपको ड्रॉट पर, अगर हम आपको बात करेंगे, जो हम फ्लड की बात करते हैं तो आप देखते हैं कि इधर आपको नॉर्दर्न बिहार में, इतने दूर आपको नॉर्दर्न बिहार में फ्लड इफेक्टेड एरिया है। आप देख रहे हैं फ्लड फ्लड अफेक्टेड एरिया, फ्लड प्रॉन एरिया, जिसको हम लोग फ्लड प्रॉन एरिया कहते हैं, फ्लड प्रॉन एरिया कहते हैं। फ्लड इफेक्टेड है, नॉर्थ बिहार है, और यह साउथ बिहार जो है सो आपका देख रहे हैं कि यह ड्रॉट प्रॉन एरिया है। और उसमें भी आप देखेंगे कि यह जो आपका गया है, आपका नवादा है, आपका इधर आपका जमुई है, ठीक है ना, थोड़ा सा शेखपुरा भी आ जाता है, थोड़ा सा लखीसराय भी आ जाता है, ये सब जो है सीवियरली बहुत ज्यादा सूखा प्रभावित है। उसमें नवादा टॉप मोस्ट है, नवादा जिला। तो यह जो है आप देख रहे हैं शेखपुरा का कुछ पोर्शन छोड़ करके ये सब के सब ड्रॉट प्रोन एरिया में आता है, वो भी सीवियरली अफेक्टेड है। इधर आप देख रहे हैं आपका वेस्टर्न, आपका जो साइड है साउथ बिहार का, उसमें आपका जो है इंटरमिटेंटली अफेक्टेड है, जिसमें बांका भी आ जाता है, और माइडली अफेक्टेड है औरंगाबाद और अरवल। ए से औरंगाबाद, ए से अरवल वाला जो क्षेत्र है वह जो है माइडली अफेक्टेड है। तो आपको नॉर्थ बिहार आपका हो गया फ्लड फ्लड प्रोन एरिया, साउथ बिहार जो हो गया जो आपका है वह हो जाएगा आपको
मुख्य रूप से ड्रॉट प्रोन एरिया, तो फसल हमारा तो बर्बाद होगा ही। किसानों की अशिक्षा काफी कमी है, शिक्षा है ही नहीं, तो अशिक्षित किसान वह कैसे हम लोन लें, कैसे हम आपको सरकार से कोऑर्डिनेशन बनाए रखें, कौन कौन से प्लान है उस सब के बारे में जानकारी नहीं हो पाता है। दूसरी बात है, आजकल कृषि क्रांति आ गई है। कृषि क्रांति में आपको बहुत सारे नवीन टेक्नोलॉजी का समावेश हो गया है। वह नवीन टेक्नोलॉजी को ग्रामीण लोग और किसान भाई अपना नहीं रहे। तो ये सब मेजर प्रॉब्लम है जो पीटी और मेंस में पूछे जाएंगे। इसको जरूर आप लोग पढ़ेंगे। जय हिंद।